सोनपुर गांव की सुबह हमेशा शांति से जन्म लेती थी। हल्की धुंध, मुर्गे की बांग और उगते सूरज की सुनहरी किरणों के बीच रामू काका अपनी कंधे पर औजार रखे खेत की ओर चल पड़ते थे। उम्र भले ही 40 के आसपास थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां सालों की मेहनत की कहानी सुनाती थी। उनकी पुरानी चप्पल कई बार रास्ते में ही हार मान लेती, पर रामू काका मुस्कुरा कर कहते, कोई बात नहीं, मिट्टी ठंडी है, पैर भी खुश रहेंगे। खेत पहुँचकर रामू काका सबसे पहले जमीन को हाथ लगाते, जैसे कोई माँ के पैर छू रहा हो। फिर बीजों को हथेली पर रखकर उनसे बात करते, देखो भाई, इस बार अच्छे से उग जाना, बच्चों की कॉपी किताब तुम पर टिकी है। पास से गुजरते बच्चे हंसते, काका आप बीजों से बातें करते हो? रामू काका हंसकर जवाब देते, अरे जब इंसान नहीं सुनता तो फसल ही सही। एक दिन हल चलाते चलाते उनकी चप्पल पूरी तरह टूट गई। रामू काका नंगे पांव खेत जोतते रहे। मिट्टी पैरों से चिपक रही थी, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी। वो बोले, माँ के आंगन में जूते पहनकर कौन चलता है? लेकिन हर कहानी में धूप ही नहीं होती। उस साल बारिश ने धोखा दे दिया। आसमान में बादल आए पर बरसे नहीं। आधी फसल सूख गई। धीरे धीरे हरी पत्तियां उग आईं। खेत फिर से मुस्कुराने लगा। पहली बार जब रामू काका सब्जियों की टोकरी लेकर मंडी पहुँचे तो लोगों ने तारीफ की। पैसे हाथ में आए, लेकिन उससे ज्यादा भारी था आत्मसम्मान। शाम को घर लौटकर बच्चों को पास बिठाया और बोले, पढ़ो लिखो बेटा, ताकि कल खेत छोड़ो नहीं, खेत को आगे बढ़ाओ। सूरज ढल रहा था। रामू काका खाट पर बैठे आसमान को देख रहे थे। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। उन्होंने धीरे से कहा, मेहनत अगर सच्ची हो तो मिट्टी भी कहानी लिख देती है। और सोनपुर का खेत गवाह था, जो किसान हंसते हुए पसीना बहाता है, उसकी कहानी कभी सूखी नहीं होती।